कैसे हो? कहाँ हूँ मैं? हीरा, ये बताओ कहाँ मिलोगे? जहां तुमने पहुंचने की कोशिश की थी ना, वहां तो तुम पहुंच नहीं सकी, इसीलिए फिलहाल इसी दुनिया में ही हो। हीरा बेटा फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ हाँ, जिस्म की सारी हड्डियां तो सलामत है, बस दिमाग पहले से ही थोड़ा खिसका हुआ था, थोड़ा और खिसक गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। मत तंग क्या करो मेरी बहन को। वैसे हीरा, मैंने कितना परेशान किया सबको, वापस आ जाओ घर, गिन गिन कर बदले लेंगे हम सब। हीरा, मेरी जान, मेरी बेटी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि अब बिल्कुल ठीक है, ये 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। क्या? घर नहीं जाना? हॉस्पिटल पता है कितना महंगा है, इतना बिल बन जाएगा ना, इसे छोड़ो और घर चलो। तुमने घर क्यों नहीं जाना हीरा? मुझे पता है हीरा, तुम हमसे हमारी डांट की वजह से नाराज हो ना, तुम फिक्र ना करो, नहीं डांटेंगे तुम्हें बेटा। हीरा, हमसे खफा मत हो मेरी जान, तुम हमें बहुत प्यारी हो, जान हो तुम मेरी। अच्छा, इसे आराम करने दें, आप लोग घर जाएं, मैं हूं उसके पास। अभी तुम रात को आ जाना। नहीं, मैं रुकूंगी हीरा के पास। मामा सुबह से आप यहीं पर हैं, हम सब हैं ना, आप खाला जान के साथ घर जाएं और रेस्ट करें। अब सब लोग चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हीरा, ऐसे मत बात करो बेटा, क्या कह रही हो, किस तरह बात कर रही हो? मैंने कहा ना, आप सब लोग चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं किसी के लिए नहीं आई हूँ। पानी डाल के दे। पानी डाल, खड़ी मुंह देख रही। ये बताओ, हीरा की तबीयत कैसी है? आ गए हॉस्पिटल से? अभी भी अस्पताल में ही है, लेकिन तबीयत काफी बेहतर है उसकी। मैं सोच रही थी बाजी, कल हीरा को देखने चले। हाँ, मैं और वहां तो कल जाएंगे, तू चलना साथ। सालन मुझे भी दे सर। हाँ है, इसमें तो कोई बोटी नहीं बची है। कनीज, ओ कनीज, सुनी नहीं रही? मैंने कितनी बार तुझे कहा है ना कि इसके साथ गुस्से से बात ना किया कर। मुंह फुला के जाके बैठ गई होगी बाहर, खुद ही जाना पड़ेगा। हाय, बिया का क्या हाल है? बिया? क्या हुआ बिया को? ओहो, मेरा मतलब है हीरा की वजह से परेशान होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। बिया इतनी कमजोर नहीं है, और इतनी मुश्किल सूरत हाल में तो वो बहुत ज्यादा कंपोज रहती है। इतनी अच्छी तरह जानते हो बिया को? जाहिर सी बात है, बचपन की दोस्त है मेरी, और मुझे ये लगता है कि अब तुम्हें भी उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं, अच्छी लड़की है वो। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। और क्या? और तुम ऐसी लड़की हो जिसे देख के इंसान जीने की तमन्ना करने लगता है।
आएगा मजा। दोनों टांगों की बोटियां निकाल के मैं ले आई हूँ। हाँ दिखाया। ओहो अम्मा, भैया वो मुझसे बहुत खफा है। क्यों उसे मुझसे इतना गिला? मैंने क्या किया उसके साथ? ओहो मामा, फिर आपकी बेटी और आप उसको अच्छी तरीके से जानती हैं कि उसका गुस्सा कितना तेज है। सोचिए समझे बगैर पता नहीं क्या अनाप शनाप बक देती है। वो क्यों नहीं समझती इस बात को? मैं जवान थी, 2 छोटी छोटी बच्चियों का साथ था, मुझे सहारा चाहिए था। मैं तो आपा की एहसानमंद हूं। कहाँ जाती है मैं तुम लोगों को लेके? अच्छा मामा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगी। शुक्र है बेटा कि तुम मुझे समझती हो। अगर तुम भी उस जैसी होती तो मेरा क्या बनता? तो मर जाती। मामा, हिरा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। उसकी तरफ से अपने दिल में कोई मैल मत रखें, उसके लिए दुआ करें। करती हूँ बेटा, माँ के पास और करने को है ही क्या। चलो उठो, सूप पी लो, तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से बना के लाई हूँ। मुझे नहीं पीना। अरे मैं खुद पिला रही हूँ तुम्हें, पी लो, कमजोरी होगी। रख दे, बाद में पी लूंगी। हिरा क्या बच्चों वाली जिद कर रही? पी लो, ठंडा होके बदमजा हो जाएगा। बच्ची नहीं हूँ, बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। बड़ी हो गई हूँ, सब समझ भी आता है और महसूस भी कर सकते हैं। बेटा, माँ से इस तरह बात नहीं करते। माँओं को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे बर्बाद हो जाएं। बाद में पी लेना। आराम कर लो थोड़ी देर। बाहर पौधों को पानी लगा देना, बहुत ड्राई हुए में। बेगम साहिबा, मैंने ना रात को ख्वाब देखा था कि आज बारिश होगी, इसीलिए आज सुबह से मैंने पौधों पे पानी नहीं डाला। बहाने बनाने बंद कर दो, जो काम कहा गया है वो करो। अभी हाँ, जल्दी आ जाओ बेटा, फिर मुझे आगे भी जाना है। क्या करते हो बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? अरे तुम और शॉपिंग कर रही हो? बिल्कुल आंटी, आपकी बहू बहुत शॉपिंग करती है, कहा दिया मुझे। अफोर्ड कर सकती हूँ तो अपने शौक क्यों ना पूरे करूं, है ना? चले मैं आपको दिखाती हूँ मैं लेकर क्या आई हूँ। जामी, इधर आओ, मुझे हेल्प करो, बहुत भारी है ये। Oh, it looks so nice. है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पकड़ से।
सीधा करके पकड़ो, आराम से जी। हाँ। आंटी देखिए कितना प्यारा है ना, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। जामी, जी आया दिया बाजी। जामी क्या करते हो तुम? साई मेरी ड्रेस खराब कर दी है तुमने नीचे गिराकर। मैंने क्या किया है? आपने तो कहा था हेल्प करने को। गिराकर बदतमीजी करते हो मेरे साथ, जाओ तुम यहाँ से। क्या हो गया है? आप इसे इस तरह क्यों डांट रही हैं? अब सर्वेंट्स को डांटने का रीजन मुझे तुम्हें देना पड़ेगा भैया। ये हमारा नौकर नहीं है। बेहतर होगा आप भी इससे इस तरह बात नहीं क्या करें। चलो जामी। आंटी देखिए आपने डांटा मैंने जामी को और माइंड बिया ने किया है। इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ओफो जाला, तुम तो इस तरह वावेला मचा रही हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बदशगुनी हो गई है। हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो? ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो इतनी चुपचाप क्यों हो? रोजाना कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्या होता अगर मेरा भी किस्सा तमाम हो जाता? अच्छा ऐसा नहीं बोलता। जिंदगी से तुम इतने बेजार क्यों हो? क्या बात है? मुझे तन्हाई से खौफ आता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे तन्हाई का जंगल मेरे चारों तरफ उग रहा है। मेरा तुम्हारा वहम है सिर्फ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अपने। मैं जानती हूँ यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत सोच रहे हो तुम। जिसको चोट लगती है दर्द भी उसी को होता है, किसी और को उसके दर्द का अंदाजा नहीं होता। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात है। क्या हो गया तुम्हें? किस चोट की बात करी हो तुम? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। बिल्कुल। अच्छा खैर, कल तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर तुमने मेरे फंक्शन में प्रॉपरली शरीक होना है। हाँ बल्कि याद है खाला, मुझे आपको शॉपिंग के पैसे भी देने हैं। सॉरी खाला, भूल गया मैं। ये लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। खाला रख लें प्लीज, और अगर और भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। रखिए। आओ इधर बैठो। तो घबरा ही गए थे हम सब। I'm sorry, आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ थी? तुमने कौन सा जानबूझ के एक्सीडेंट किया था? मगर मुझे तो यही लगता है कि ये एक्सीडेंट मैंने जान के किया था। हीरा बाजी अब घर में नहीं थी ना, कसम से रौनक ही नहीं थी। अब तो ये आ गई है ना, खैर से रौनक ही रौनक हो जाएगी। अरे ऊपर ले जाओ ना बेटा इनके कमरे में। शाबाश, जाओ जाओ। हेरा जूस ले जाओ। लो। कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया लड़की? घर आने का दिल नहीं कर रहा था तुम्हारा? हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर वॉक्टर तो अच्छा नहीं लग गया? मेरी बहन को तंग मत किया करो। चलो चलो चलो। अब तंजीला इसे ऊपर कमरे में ले जाओ, जाके लेटे रिलैक्स करे। चलो बेटा। खुद चली जाऊंगी मैं। जा, जा, जा।
अल्लाह ने बड़ा करम किया। बहुत थक गई हूं मैं आज। शुक्र है वीकेंड है, रेस्ट करने को मिलेगा। तुम्हें पता है ये उजाला के फादर भी ना बिल्कुल उजाला की तरह हैं, यानी पूरे के पूरे सियासतदान। बढ़ चढ़ के दोनों बाप बेटी ने बोला है और हम अच्छे बच्चों की तरह सुनते रहे। हाय बड़ी थकान हो गई है। खाना रख ले प्लीज, और अगर और भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। हिरा, तुम यहाँ खिड़की पे खड़े होके क्या कर रही हो? यहाँ खड़े होके क्या किया जा सकता है? बाहर देख रही हूँ। बिया, ममा ने तुमसे शॉपिंग पे जाने की बात की है? नहीं, क्यों? नहीं, शायद मेरे हॉस्पिटल से वापस आने का इंतजार कर रही होगी। अरे कमरे से बाहर क्यों निकल आई हो? आराम करना था ना बेटा। तो कमरे में बैठ बैठ के भी दिल घबरा रहा है। भूख लगी होगी ना, नाश्ता बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ममा। हाँ बेटा, क्या बात है बेटा, बोलो। जवाद ने आपको पैसे दिए थे ना हमारी शॉपिंग के लिए? पिया शॉपिंग पे जाना चाहती है, कब चलेंगे? हाँ बेटा दिए थे, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, वक्त भी कम है, कब जाएंगे शॉपिंग के लिए? कोई ईद के कपड़े पहन लेना, जवाद को पैसे मैं वापस कर दूंगी। नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। सावरे 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 हिरा, सावरे। चलो लेट हो रहा है, जल्दी करो। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर
तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ है रुसवाइयाँ। खुद को मैं कैसे समझाऊं पल पल दर्द सताए, किरची किरची ख्वाब हुए हैं चैन कहीं ना आए। थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे सावरे आज के दिन तो तुम्हें मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी तुम्हें हीरा की फिक्र है। सावरे सावरे। जवाद, बाहर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, तुम अंदर क्यों आ गए हो? जाला हीरा की बहन के साथ तू है अगर तो हंसी ये सिलसिले दिल नशी जिंदगी कैसे शिकवे गिले। सावरे 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 सावरे। हम तो उन्हें अपनी खाला समझते हैं, मगर क्या कभी उन्होंने हमें अपनी भाजियां समझा है? अगर वो हमें अपना बराबर का समझती तो कभी बहू बाहर से ब्याह कर नहीं लेती। बस इतना बता दें कि मेरा बाप कौन था। कहीं आपने भाग की तो शादी नहीं की थी? हेलो, अब क्यों फोन कर रहे हो? दे तो दिया था तुम्हें जो चाहिए था। बड़ी सख्त जरूरत आन पड़ी है। तंजीला देखो मेरी बात सुने बगैर फोन बंद ना करना, वरना मजबूरन मुझे घर आना पड़ेगा।
ये ना करना। ठीक है, सुन लूंगी तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त घर पे सब है। तो फिर कब कॉल करूं, बता ना। मैं फोन करके खुद बता दूंगी। मुझे फोन करने से मना कर रही थी और अब खुद कॉल कर दी। कौन? आप कौन? मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन बात कर रहे हैं और क्यों मेरी मामा को बार बार फोन कर रहे हैं? तुम हीरा बात करी हो या अभिया? आप हम दोनों के नाम कैसे जानते हैं? बाप को अपनी बेटियों के नामों का क्यों नहीं पता होगा बेटा? मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूं। क्या? क्या आपने अभी वही कहा है जो मैंने सुना है? क्या आप मेरे बाबा बात कर रहे हैं? हाँ। पापा मैं हीरा हूँ, आपकी छोटी बेटी। पापा आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी। क्या तंजीला इस वक्त तुम्हारे पास है कहीं? नहीं पापा, वो चली गई है, लेकिन पापा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं ना कि आप मुझसे कब मिल सकते हैं। मुझसे प्लीज मिल लें। बताऊंगा बेटा, जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं है। मैं फिर कॉल करूंगा तुम्हें। और सुनो बेटा, ये बात तंजीला को नहीं बतानी तुमने, वरना वो तुम्हें और मुझे कभी नहीं मिलने देगी। हाँ, आप ठीक कहते हैं। इतने अरसे से मामा ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप उन्हें बार बार फोन कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं उसे कहाँ कॉल करता हूँ। ये तो आज पहली दफा नंबर मिला है। मेरा उसका ताल्लुक ही नहीं है बेटा, मैं उसे क्यों कॉल करूंगा। मैं तो सिर्फ अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ। पापा मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। पापा प्लीज आप मुझे बताएं ना, आप कब मिलेंगे मुझसे? मुझे अपना फोन नंबर दे दे, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मुझसे मिलने प्लीज। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा बेटा, खुद मिलूंगा तुम्हें। पापा मैं आपसे फौरन मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप यहाँ आ जाए प्लीज। बेटा मैं वहां नहीं आ सकता, तुम समझने की कोशिश करो ना। तुम्हारी माँ और खाला मुझे वहां तुमसे नहीं मिलने देंगी। पापा लेकिन आप कॉलेज तो आ सकते हैं ना, वहां तो कोई मसला नहीं होगा। आप मेरे कॉलेज आ जाए, मुझसे वहां आके मिल लें। हाँ ये ठीक है बेटा, मैं सुबह आ जाऊंगा तुझे मिलने के लिए। तेरे कॉलेज का नाम क्या है? ठीक है पापा। आपका इंतजार करूंगी बाबा। I love you। पापा मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये घर, यहाँ के लोग और वो उजाला, मैं अब किसी के रूप में नहीं आने वाली। उजाला बीबी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हीरा क्या चीज है। कितने उदास है ना वो हमारे लिए, मिलना चाहते हैं हमसे, देखना चाहते हैं हमें। पता नहीं वो दोबारा कब फोन करेंगे।
क्या कर रहे हो यहाँ? भाई मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, देखने आया हूँ उसे। कैसी है वो? खबरदार जो हिरा करना अपनी जुबान पे। चले जाओ यहाँ से। वो जो फोन पे हमारी डील हुई थी ना, वो पैसे ले लूं तो चला जाऊंगा। उसका मुतालबा मैंने पूरा कर तो दिया, अब क्यों फोन कर रहा है? या अल्लाह मैं क्या करूं? किसी से कुछ भी तो नहीं कह सकती। अगर बात हिरा तक पहुंच गई, वो तो अपने बाप से मिलने को बेचैन हो जाएगी। शायद मुझे और बिया को छोड़ के अपने बाप के पास जाने की जिद शुरू कर दे। या अल्लाह मेरी मदद कर। तो घर आने की बात भी कर रहा था। अच्छा, इन दोनों को वहीं रख देना जहाँ से उठा के लाई हो। तो मेरी चीजें संभाल के नहीं रखती? नहीं मैं रख दूंगी। ठीक है, आज दोपहर में क्या पकाऊं खाने में? ऐसा करो, तुम जवाद से पूछ लो, उसके पसंद की कोई चीज़ बना दो, क्योंकि मैं तो बाहर ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है? ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों? अरे वाह भाई, आज तो बड़ी कॉलेज आने की तैयारी है। वरना मैं तो यही समझ रहा था कि तुम आज फिर बीमारी का बहाना करके छुट्टी कर लोगे। बहुत ही गलत ख्यालात हैं आपके मेरे बारे में। हिरा, क्यों हो गया तुम्हें? बोलने दो उसे, मुझे जिसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बहुत लेट तो नाश्ता ही नहीं किया, सही से बैठ के नाश्ता करो। मैंने कल ही, आप फिक्र मत करें, बहुत लेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज, बस निकल जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे हिरा, ये खाली चाय क्यों पी रही हो? सही से नाश्ता करके जाना। कर तो रही हूँ, और आप भी प्लीज मेरी फिक्र का ना दिखावा मत किया करें। किस वक्त क्या करना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। हेरा, खाला तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? हाँ, छोड़ दूंगा। और प्लीज लंच पे पिक भी कर लीजिएगा। दूध लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, पी के जाना। नहीं, मुझे नहीं पीना। हेलो हिरा, जवाद का फोन तुम्हारे पास क्यों है? हाँ, जा रहा है। जवाद, हिरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाँ, इसे कॉलेज ड्रॉप करके हॉस्पिटल जाऊँ। तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आज मुझे? क्यों, मेरा इस वक्त कॉल करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Stop being funny. अच्छा मुझे बताओ, तुम और अंकल आ रहे हो ना शाम को हमारी तरफ? नहीं, मैं और डैडी आज नहीं आ रहे। ऐसा करो कि तुम आ जाओ, फिर डिनर साथ ही करेंगे। चलो ठीक है, as you wish। हाँ ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। और सुनो, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। हिरा को पिक एंड ड्रॉप करना तुम्हारा काम नहीं है। जानता हूँ, चलो। मैं 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। सोच रहा हूँ हिरा से मिलने जाऊं या ना जाऊं। मेरा मशवरा तो यही है कि अभी तुम ये काम ना करो।
तुम खुद ही कह रहे थे कि तुम अपनी पहली बीवी से कुछ पैसे लेना चाह रहे हो। इरादा तो कुछ ऐसा ही है। तो ये इसी सूरत में मुमकिन होगा जब तुम उसकी बेटी से दूर रहोगे। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही है? मामा कुछ कहा आपने? क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ गुमसुम रहने लगी हो। मुझे बताओ। माँ को नहीं बताओगी? नहीं मामा, कुछ भी नहीं। अब खाला अब तक नहीं आई है, देर नहीं हो गई है आज उनको? नहीं बेटा, इतनी भी देर नहीं हुई, इसी वक्त आती है। एक तो जामी सुबह से कमरे में घुसा हुआ सर दर्द का बहाना करके। कमरे में नहीं है वो, गली में क्रिकेट खेल रहा है। जाओ बिया, भेजो उसे बावर्ची खाने में। आपा आने वाली, मैं रोटी बना रही हूँ उनके लिए। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो